तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक समीकरण की कमियों के बारे में, जो कि दोनों को मिलाकर यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए 4 नंबर का आता है, जो कि हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है क्या? रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के तत्वों के परमाणुओं को बराबर करना ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। हम सभी एग्जाम्पल के मेथड से जानेंगे आखिर इसे बैलेंस कैसे करते हैं। आइए जानते हैं। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl की क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इसके अणुओं को हम एक एक करके देखते हैं कि क्या बैलेंस है या फिर करना पड़ेगा। कैल्शियम इधर देखिए एक है, इधर भी एक है, यानी यह बराबर है। इधर देखिए कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है। अब इधर देखिए ऑक्सीजन यानी O के 3 परमाणु हैं। इधर देखिए O के 2 और इसको मिलाकर 3। ऑक्सीजन भी बराबर है। अब देखिए हाइड्रोजन इधर एक है, इधर 2 है, तो इधर भी हमें बराबर करना है, इसलिए यहाँ पर 2 हमको बनाना पड़ेगा अपने से। अब देखिए HCl इसको उठाकर देखेंगे तो ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इस प्रकार आपका पहला एग्जाम्पल सेट हो जाता है। आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड के साथ क्लोरीन गैस और जल बनता है। आइए हम सभी इसके परमाणुओं को बैलेंस करते हैं। पहला, मैग्नीज, देखिए मैग्नीज यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी यह बराबर है। ऑक्सीजन O2 यहाँ पर O2 है, वहाँ देखिए वहाँ O1 है, इसलिए हमें उसको 2 बनाने के लिए इधर 2 करना पड़ेगा। ठीक, अब आइए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। यहाँ 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए 4 हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए क्लोरीन, इसको लेकर क्लोरीन 4 हो गया। क्लोरीन इधर देखिए उस साइड में, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को मिलाकर 4 हो जा रहा है। इस प्रकार आपका दूसरा एग्जाम्पल भी सेट हो गया। अब आप सभी इस तीसरे एग्जाम्पल को सेट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे हो पाया या नहीं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण के कमियों के बारे में। आइए कमियों के बारे में देखते हैं। पहला, इक्वेशन की गति का पता नहीं चलता, उसके गति का पता नहीं चलता है। दूसरा, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब के बारे में पता नहीं चलता, ये दूसरी कमियां हैं। तीसरी, उत्प्रेरक का पता नहीं, उत्प्रेरक का भी पता नहीं चलता है कि उत्प्रेरक कौन सा है। चौथा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है या नहीं, इसका भी नहीं पता चलता है कि प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हो रही है या नहीं। पांचवा, पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो समय लगता है ये भी नहीं पता चलता है। जो कि कुछ ये 5 प्रकार की कमियां हैं जो कि 2 नंबर में आता है, बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट्स है। ऑल द बेस्ट।